बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गिरफ्तारी का पहला मामला अररिया से सामने आया है, जहां पर नगर थाना पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक जिहादी नवाब को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह बांग्लादेशी नागरिक बंगाल के रास्ते गंगा पार कर कटिहार पहुंचा और वहां से अररिया के रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के मरंगी बंगाली टोला में बीते 5 वर्षों से छिपकर रह रहा था और इस गांव में उसने शादी भी कर ली और बीएलओ को रुपया देकर आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी बनवा रखा था। अररिया पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए कार्रवाई में जुट गई है। वह इस गिरफ्तारी ने सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी मोहर लगा दी है। अररिया एसएसपी राम पुकार सिंह ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये जो साक्ष्य मिला है, जो बरामद हुआ है, इससे पुष्टि हुई है और अगर इस प्रकार के अन्य साक्ष्य है उसका हम लोग पता लगाएंगे और तार कहीं जुड़ा हुआ है तो इससे संबंधित एजेंसी को भी हम लोग मदद दिए हैं, जो इससे संबंधित एजेंसियां हैं, और हम लोग पता लगाने का प्रयास करेंगे कि अन्य लोग जो यहाँ इस प्रकार से अपनी पहचान छुपा कर रखे हुए हैं, फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। तेजस्वी यादव पर सरकारी बंगले से सोफा और पलंग गायब होने का आरोप लगाया है। सोफा और पलंग गायब करने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला तब का है जब अगस्त 2022 में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला दिया गया था और अब तेजस्वी यादव ने 5 देश रत्न मार्ग का बंगला खाली कर दिया है और अब यह बंगला उप मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है। तो इसमें अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहेंगे। अब तेजस्वी यादव के बंगला खाली करते ही उन पर पलंग, सोफा, एसी जैसे अन्य सामान को गायब करने का आरोप लग रहा है। सोफा और पलंग गायब होने की बात सामने आते ही तेजस्वी यादव के खिलाफ एनडीए ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष पर लगे इस आरोप पर तंज कसा है। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ दी। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए, आप समझ रहे हैं? हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए।